हेलो एवरीवन, वेलकम टू सो एजुकेशन। इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया है एमपीपीएससी की तरफ से। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम को लेकर के यहाँ पर टोटल 120 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट आया है। दिसंबर के एंड में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया, मार्च में फॉर्म फिलअप होने थे और जो इसका एग्जाम होना था वो होना था जून मंथ में। ठीक है, अब जून के मिड में जो इसका एग्जाम होना था उसकी डेट में यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो हमारे लिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो अपडेट आया है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो क्या है, वो है एग्जाम डेट को लेकर के। अब यहाँ पर एग्जाम को डेट को लेकर के क्या चेंजेस आए हैं वो इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम बात करें। देखो, अगर हम यहाँ पर देखें तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर की तरफ से यहाँ पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाता है एग्जाम कैलेंडर को लेकर के। अब यहाँ पर ये जो एग्जाम कैलेंडर है इसमें संभावित परीक्षा को लेकर के यहाँ पर डेट्स बताई गई हैं। बहुत सारे यहाँ पर एमपीपीएससी के अंडर में जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं सभी का यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। इसके अलावा जो हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट किसके बारे में बात करनी है, फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम के बारे में, जो कि हमें कहाँ दिखेगा, हमें दिखेगा 17 नंबर पे। जब आप यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर 17 नंबर पे यहाँ पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी यानी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो 2024 वाला जो नोटिफिकेशन एंड में आया था उसका एग्जाम जो है वो 2025 में होने जा रहा है। लगभग अगर हम देखें नोटिफिकेशन के साथ में लगभग 1 साल यहाँ पर नोटिफिकेशन और एग्जाम डेट में हमें पूरा गैप देखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी तक अगर हम देखते तो हमारे पास में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था। अब यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन में चेंजेस आए हैं एग्ज़ाम डेट को लेकर के, जो कि यहाँ पर एग्ज़ाम डेट जो हमारी नई है वो क्या है? वो हमारी है 14, 12 और 2025, यानी कि 14 दिसंबर 2025 में हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए ये जो न्यूज़ है, ये आपके लिए अच्छी हो सकती है क्योंकि आपको यहाँ पर एक टाइम मिल जाएगा, अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा आपको प्रिपरेशन करने का। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ठीक है, जिनके पास में जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा था और वो चाहते थे कि एग्ज़ाम हमारा टाइमली हो जाए, तो उसके बाद में हम अगर अदर किसी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो उसके लिए भी कर पाएँ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो सबके अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर हम देखें तो मोस्टली यहाँ पर डेट आगे बढ़ने से कोई लॉस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो आप बहुत कम टाइम दिया था। जिस हिसाब से सिलेबस था, किसी भी फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम के सिलेबस में जनरली हमें 6 मंथ लगते हैं पढ़ाई करने में, लेकिन यहाँ पर क्या था, टाइम कम था। तो जब टाइम कम था तो हम उस हिसाब से पढ़ रहे थे। हमारी तैयारी ये थी कि अप्रैल एंड तक सिलेबस खत्म करके मई में हम प्रॉपर तरीके से रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे और उसके बाद में हम जून में जाकर के पेपर देंगे। लेकिन अब क्या है, आपको जो टाइम मिल रहा है उस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है। अब यहाँ पर हमें वो जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें यहाँ पर हर एक यूनिट पे फोकस करना है और टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है और साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते चलना है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जो एमपीपीएससी वाले जो लोग थे, अब जो पीसीएस वगैरह के लिए तैयारी कर रहे थे, उनके लिए यहाँ पर ये है कि आप पहले अगर अभी उस पे फोकस होकर के तैयारी करना चाहते हो तो वो आप देख लो, बाकी आपको इसके लिए एमपीएफएसओ के लिए भी टाइम मिल रहा है। तो दोनों चीज़ों को आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। और अगर अगर आपका पूरी तरीके से एमपीएफएसओ पे फोकस्ड हो तो आप पूरी तरीके से इसकी प्रिपरेशन में लग जाओ, क्योंकि आपको अब जो मिलेंगे हम पूरे पूरे देख करके चलते हैं, यहाँ पर 9 मंथ्स आपको मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, 9 मंथ्स आपको मिलने वाले हैं। तो 9 मंथ्स कोई बहुत ज्यादा भी नहीं है। ठीक है, अगर हम देखें, अगर बहुत एकदम फ्रेशर लेवल से आप तैयारी करना चाहते हो, आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो, आप बायोटेक बैकग्राउंड से हो, आप ऐसे बैकग्राउंड से हो, आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हो जिसमें आपका कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, तो आपको तो वहां पर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फूड टेक्नोलॉजी वाले जो 5 ईयर पढ़ करके आते हैं उनके पास में आपको पहुंचने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो ये वही टाइम है, इसको आप यूटिलाइज करो। जो आपको 9 मंथ्स मिल रहे हैं इसको डिवाइड करो कि आप कैसे कैसे कौन कौन सी यूनिट्स को पढ़ोगे, मल्टीपल टाइम रिविजन्स कैसे करोगे। तो इसको लेकर के हम एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी वीडियो में बात भी कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, बदल चुकी होगी, क्योंकि हमारे पास में टाइम बदल गया है। ठीक है, तो ये था एक अपडेट। तो हमारी जो इंपॉर्टेंट एग्जाम डेट है एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम को लेकर के, वो रहने वाली है यहाँ पर 14 दिसंबर, और इसी के हिसाब से हमें तैयारी करनी है। तो आप प्रॉपर तरीके से मार्च मंथ से अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बना सकते हो कि जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चीज़ों को पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप स्व एजुकेशन के साथ में प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमने न्यू सिलेबस के साथ में एक न्यू कोर्स स्टार्ट किया है ऑलरेडी। ठीक है, जो हमारा 3 फेब से स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी आपका फूड से रिलेटेड जो भी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो पूरा पार्ट यहाँ पर कवर होगा।
रही बात जीके की, तो जीके के लिए सो एजुकेशन की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी चीज़ें होंगी, जैसे कि जीके वाले सर की तरफ से जो भी क्लासेस होंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, टॉपिक्स होंगे, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करेंगे। लेकिन एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर में जो टेक्निकल पार्ट है उसके लिए हम पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। हालांकि जीके वाले पार्ट में भी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हमें टाइम मिल जाएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि वहां पर हम आपको मैक्सिमम चीजें प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। बाकी अगर हम टेक्निकल पार्ट की बात करते हैं, जो भी आपके 10 यूनिट्स हैं, ठीक है, जो भी आपके 10 यूनिट्स हैं उनका जो कवरेज होगा वो 100% होगा, ठीक है। इनका जो है 100% कवरेज यहाँ पर आपको मिलेगा। जितनी भी क्लासेस लगे, एक्सपेक्टेड क्लासेस हमारे हिसाब से 280-300 के आसपास जाएंगी ही जाएंगी, ठीक है। जिसमें हम लाइव सेशंस फॉर आपके अगर कोई डाउट्स वगैरह आते हैं तो वो तो लाइव में ही सॉल्व कर पाएंगे। रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको मिलेंगे, जिससे आप हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। इसके अलावा हर क्लास के साथ में क्लास टेस्ट होते हैं, जिनको हम क्विज बोलते हैं। नोट्स आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो आपको डाउट डिस्कशन ग्रुप वगैरह भी मिलने वाला है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, वीडियो लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड लाइव दोनों मोड में मिलेंगे। इसके अलावा क्लासेस, क्विज टेस्ट, स्टडी मटेरियल, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू जो होंगे वो डिफरेंट स्टेट के होंगे। एमपीएफएसओ का कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर नहीं अवेलेबल है। जो भी आपको वेबसाइट्स पे मिलते हैं वो फेक पेपर है, जो भी आपको यूट्यूब वीडियोस में मिलते हैं एमपीएफएसओ के वो भी फेक पेपर है, ठीक है। डिस्कशन ग्रुप में आप कुछ भी पूछना चाहो तो वहां पर पूछ सकते हो। बाकी और इन्फॉर्मेशन के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। फ्री डेमो क्लासेस वगैरह आप स्वाय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करो, या फिर हमारी वेबसाइट www.swaeducation पे जाओगे, आपको वहां पर क्या मिल जाएगा, आपको वहां पर इससे रिलेटेड फ्री डेमो क्लासेस मिल जाएंगी। तो ये हमारी वेबसाइट है, या फिर आप सिंपली क्या करोगे, हमारा ऐप डाउनलोड करोगे, ठीक है। ऐप पर जब आप जाओगे तो वहां पर आपको चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। और इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो हमारा पढ़ाने का तरीका है, क्या आपको वो चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रही है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। स्व एजुकेशन के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग जो 1 साल या फिर साल 6 महीने से जानते होंगे, तो वो जानते होंगे कि स्व एजुकेशन ओनली फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराता है। यहाँ पर हमने कुछ सिलेक्शन मेंशन किए, सारे नहीं, कुछ सिलेक्शंस मेंशन किए, ठीक है। अब देखोगे कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ओनली फॉर फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करा रहा है, तो आखिर वो 4-5 साल से कर क्या रहा है। तो वो 4-5 साल से अगर है तो डेफिनेटली सिलेक्शंस तो होंगे, क्योंकि आप भी समझो कि अगर एक पर्टिकुलर निश पे कोई काम कर रहा है तो उसका काम ही यही है कि एक पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करना। तो ये कुछ एग्जाम्स के हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि यहाँ पर महाराष्ट्र नहीं मेंशन है, यहाँ पर राजस्थान अभी तक नहीं मेंशन है, वो जो बैनर होगा तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये जस्ट फॉर एक, जिससे आपको पता चल सके कि हाँ थोड़े बहुत, हाँ यहाँ पर सिलेक्शंस के रिकॉर्ड्स आपको मिल सके। बाकी चीजें हैं, इनको दिखाने से ज्यादा बेटर क्या है कि आपको चीजें समझ में आ रही या फिर नहीं आ रही। सारे फैक्टर्स को जब आप कैलकुलेट करोगे देन उसके बाद में आप ज्वाइन करना चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये था सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट जो था, वो एग्जाम डेट को लेकर के था। 9 मंथ्स जो हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, अगर हम मार्च से कैलकुलेट करते हैं तो जो 9 महीने हमें मिल रहे हैं उनको कैसे यूटिलाइज करना है, इसको लेकर के एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी वीडियो भी आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। तो जो भी डिटेल्ड वीडियो आएगा उसमें हम समझ लेंगे कि जो आपकी यूनिट्स हैं, हम 9 महीने में हम उनको कैसे यूटिलाइज करें। सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे हम पढ़ें, कब हमें टेस्ट देना है, और एक एक दो दो यूनिट जब हम कंप्लीट करते चलें तो बीच बीच में उनका रिवीजन होता चले। नहीं तो पहले से स्टार्ट करेंगे, लास्ट तक जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, इन सारी चीज़ों को लेकर के आप थोड़ा बहुत कमेंट कर सकते हो। कैसे, क्या मतलब आपका रूटीन क्या है, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इससे हमें एक आइडिया लगेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम एक प्रॉपर तरीके से एक शेड्यूल बना पाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो हालांकि आपको पता है कि सीटें तो 120 ही हैं, लेकिन आप यहाँ पर अपना बेस्ट ही दे सकते हो, क्योंकि सिलेक्शंस तो जितनी सीटें उतने पे ही होगा। बट आप अपनी पूरी कोशिश कर सकते हो, जिससे आप, ये हो सकता है कि हाँ आपकी कोशिश में कोई कमी ना रहे, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो पर्टिकुलर वीडियो में जो भी हमने डिस्कस किया वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।